भारत की वो सबसे आधुनिक और ताकतवर मिसाइल जिसे देख दुनिया के सूख गई हलक, परमाणु हमला भी बेअसर। दोस्तों, इस समय रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही मची हुई है। इस युद्ध को लेकर रूस एक नहीं कई बार परमाणु हमला करने की चेतावनी दे चुका है। रूस ने कई बार कहा है कि पश्चिमी देश और अमेरिका यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे हैं और उन्हें हथियार सप्लाई कर रहे हैं और अपनी नीतियां पूरी दुनिया पर थोपना चाहते हैं, जिसको रूस कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि रूस के पास जितने परमाणु हथियार हैं उतने तो खुद अमेरिका के पास भी नहीं है। अब ये बात हो गई अमेरिका की, लेकिन भारत के आजू बाजू भी दो ऐसे देश हैं जो न केवल परमाणु हथियारों से लैस हैं, बल्कि उनका पंगा भारत के साथ चल भी रहा है। कई बार तो संघर्ष युद्ध में तब्दील होते होते बचा है, यानी स्थिति बड़ी नाजुक है। चीन और पाकिस्तान आए दिन भारत को परमाणु हमला करने की धमकी देते ही रहते हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। भारत के पास भी परमाणु हथियार मौजूद है, लेकिन अगर किसी ने भारत पर इन न्यूक्लियर हथियारों से हमला कर दिया तो उसके बचाव के लिए हमारे पास कितनी क्षमता मौजूद है। अब दोस्तों, क्या होगा अगर भारत पर कोई भी एक देश एक भी परमाणु हमला कर दे, तो क्या भारत के पास कोई विकल्प है? क्या भारत दुश्मन के न्यूक्लियर हमले को नाकाम कर सकता है? आज के इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि अगर भारत पर परमाणु हमला हो जाता है तो भारत इस हमले को किस तरह से नाकाम करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि हम आपको भारत की उस मिसाइल के बारे में आपको बताने वाले हैं जो दुनिया की सारी परमाणु मिसाइलों को अपनी जद में रखती है, जो अपने आप में अकेली मिसाइल है जो किसी भी परमाणु हमले को नाकाम कर सकती है और इसका निशाना कभी नहीं चूकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और इस संबंध में जो भी आपकी राय है उसे कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। भारत की ये मिसाइल आखिर क्यों है इतनी खास? कैसे ये मिसाइल किसी भी हमले को कर देगी नाकाम? दोस्तों, आपको याद होगा भारत ने 2 नवंबर 2022 को ओडिशा तट से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD के फेज 2 मिसाइल सिस्टम का पहली बार टेस्ट किया था। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह मिसाइल दुनिया की सबसे खूंखार मिसाइल बनने वाली है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज वायुमंडल से ठीक बाहर तक है और ये इतनी ताकतवर है कि अपने वायुमंडल में दुश्मन के मिसाइल और फाइटर जेट को घुसने तक नहीं देगी। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये मिसाइल लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है और 2 स्टेज वाले ठोस मोटर द्वारा संचालित होती है। यह मिसाइल टारगेट पर सही निशाना लगाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करती है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लंबी दूरी तक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को मार गिराने में सक्षम है। इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट ऐसे समय में किया गया था जब चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, लड़ाकू विमानों, विस्फोटकों से लैस ड्रोन विमानों का खतरा लगातार भारत के ऊपर मंडरा रहा था। परमाणु बम से लैस मिसाइल और लड़ाकू विमानों को भारतीय सेना इस सिस्टम की मदद से अब रोक सकती है। BMD के फेज 2 मिसाइल सिस्टम के रूप में अब भारत भी अभेद्य सुरक्षा कवच हासिल कर चुका है और इजराइल की तर्ज पर अपने आयरन डोम को तैयार कर रहा है। भारत अपने BMD सिस्टम को रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ आगे बढ़ा रहा है। 2 नवंबर को किए गए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD इंटरसेप्टर AD-1 को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये परमाणु हमले को भी विफल कर सकता है। क्या है इस मिसाइल की तकनीक? कैसे बन गई अचूक? बहुत कम देशों के पास है ऐसी मिसाइल की तकनीक। दोस्तों, AD-1 मिसाइल एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ विमानों के लो एक्सपो एटमॉस्फेरिक और इंडो एटमॉस्फेरिक के इंटरसेप्शन के लिए डिजाइन किया गया है। ये द्विस्तरीय सुगठित मोटर द्वारा संचालित होती है और स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली, नेविगेशन और मार्गदर्शन एल्गोरिथम से लैस है ताकि वाहन को सटीक रूप से लक्ष्य की तरफ मार्गदर्शित किया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक इस तरह की इंटरसेप्टर मिसाइल दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास मौजूद है। इस मिसाइल की तकनीक बहुत ज्यादा यूनिक और हाईटेक है। इसके साथ ही भारत दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ा देने की अपनी क्षमता को
नेक्स्ट लेवल पर ले गया है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि भारत ने साल 2000 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO के जरिए विकसित करना शुरू कर दिया था। ये वो समय था जब चीन और पाकिस्तान बैलिस्टिक सामान तैयार कर रहे थे। बताया जाता है कि साल 2010 तक भारत ने इस फेज को हासिल कर लिया था। इसी का नतीजा रहा है कि भारत ने पृथ्वी मिसाइलों पर आधारित रक्षा कवच तैयार कर लिया है। पहले फेज के बाद भारत ने दूसरे फेज के एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना शुरू कर दिया था। ये ऐसे मिसाइलें थी जो इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त कर सकती थी। दोस्तों, भारत की ये मिसाइलें बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। इससे पहले कुछ ही देशों के पास में इस तरह की तकनीक मौजूद थी, लेकिन अब इस क्लब में भारत का भी नाम शामिल हो चुका है। हालांकि अब आप लोगों में से कई लोगों का ये सवाल होगा कि अब जब एड-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट हो चुका है, तो क्या अब इसको BMD में शामिल करके इसे तैनात कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि DRDO अब अटैक वाली मिसाइल तैयार करता है, तब भी DRDO काफी एहतियात बरतता है। पहले उस मिसाइल का टेस्ट किया जाता है और उसके बाद में कई तरह के ट्रायल चलते हैं। फिर पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही इसे सेना में शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ तो बात है देश की रक्षा करने वाली मिसाइल की। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इसको लेकर DRDO के वैज्ञानिक कितने ज्यादा चिंतित होंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि एड-2 मिसाइल यानी 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट भी बहुत ही जल्द होने वाला है। उसके बाद एड-1 और एड-2 दोनों मिसाइलों को BMD सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा और उसके बाद भारत एक ऐसे अभेद्य किले में तब्दील हो जाएगा जिसे भेद पाना किसी के भी देश के हथियार की बस की बात नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। DRDO द्वारा तैयार की गई एड-1 मिसाइल को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? क्या भारत को जल्द से जल्द इस मिसाइल का टेस्ट कर लेना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा।